पूजा पाल को भी ये कहा गया था कि आपने क्रॉस वोटिंग करी है, पैसा ले करके भाजपा विधायक को वोट दिया है और आप लगातार समाजवादी पार्टी का विरोध करने का काम कर रही हैं। और उसके बाद सदन में उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से और बीजेपी के समर्थन में अपनी बात कही। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने, उनको पार्टी से निकालने का काम किया। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास जी हैं। रविदास जी कैसे हैं आप? जी ठीक है। क्या है ये पूरी पार्टी को आप लोग समाप्त करने का मतलब सिस्टम बना लिए हैं? पहले राकेश जी को निकाला, अब पूजा जी को निकाल रहे हैं, 3 विधायक पहले, अब 1 विधायक। देखिए पिछले राज्यसभा के चुनाव में कुछ विधायकों ने पैसा लेकर के क्रॉस वोटिंग करने का काम किया था और उन्होंने लखनऊ के एक पूंजीपति चुनाव लड़ रहे थे जिन्होंने बहुत पैसा बांटा और उसमें कुछ विधायक बिक गए और उन लोगों ने क्रॉस वोटिंग करके उसको वोट दिया। समाजवादी पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया। उसके बाद भी उन्होंने उनको नोटिस बताई गई, कोई कारण बताया नहीं और बहुत समय से उन लोगों के बयान की या क्या उनका आगे वो है उसको कहा गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो 3 विधायकों को पहले निकाला गया और पूजा पाल को भी ये कहा गया था कि आपने क्रॉस वोटिंग करी है, पैसा ले करके भाजपा विधायक को वोट दिया है और आप लगातार समाजवादी पार्टी का विरोध करने का काम कर रही हैं। और उसके बाद सदन में उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से और बीजेपी के समर्थन में अपनी बात कही। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने, उनको पार्टी से निकालने का काम किया। इन चारों जो लोग निकाले गए हैं, इनके निकालने का निर्णय जो है वो उचित था और समाजवादी पार्टी के 100 विधायक हैं, वो सब लोग ये मांग कर रहे थे कि इन पूजा पाल को निकाला जाए पार्टी से। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है उस पर निर्णय का उनको एक मौका दे रहे थे निर्णय करने का करने, मौका दे रहे थे। लेकिन वो जब उन्होंने सुधरने का मौका देने के बाद भी सुधार नहीं किया और फिर उनको पार्टी से निकाल दिया गया। ये जो कार्रवाई उनको निकालने की हुई है, ये बहुत पहले होनी चाहिए थी, लेकिन उनको अवसर दिया गया, उन्होंने उसको अवसर का जो है मौका का लाभ नहीं उठाया, तो उनको पार्टी से निकाल दिया। इन लोगों के पार्टी से निकालने से समाजवादी पार्टी में कोई असर नहीं पड़ेगा। अभय सिंह जी ने लेकिन कहा है कि अखिलेश जी ने अपनी ताबूत पे आखिरी कील ठोंक दी है। अब ये 27 से मालूम पड़ेगा कि ये जो लोग पार्टी से निकाले गए हैं, ये खुद चुनाव जीत के नहीं आएंगे और यहाँ चारों जगहों से समाजवादी पार्टी जीतेगी। 27 में समाजवादी पार्टी की बहुत प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी और जो ऐसे लोग हैं जो कुछ रुपयों के लिए अपना ईमान बेचते हैं, पार्टी से जीत करके आए, समाजवादी पार्टी से जीत करके आए, अगर जरा सा मॉरल है तो वो इस्तीफा दें और फिर चुनाव लड़ें, तो उनको अपनी हैसियत मालूम पड़ जाएगी कि उनकी क्या हैसियत है। समाजवादी पार्टी का उनको वोट मिला, समाजवादी पार्टी से चुनाव जीत करके आए, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को पैसा लेकर के वोट दे रहे थे, क्रॉस वोटिंग करने का काम कर रहे थे, अंदर से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे थे। सदन के अंदर भी वो जो है भाजपा के पक्ष में जब बयान दे रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उनको पार्टी से जो निकालना था वो उचित कार्रवाई थी और उनके पार्टी के निकालने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इन जो चारों विधायक निकाले गए हैं, ये अभी अगर इस्तीफा दे दें अपने पद से, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी जीत करके आए हैं, लेकिन लेकिन राकेश जी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी से जीत करके तो आए हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता हमको पसंद करती है, अखिलेश जी को नहीं पसंद करती है। तो अगर इनको उनको हैसियत मालूम पड़ जाएगी, चुनाव इस्तीफा दे दे, जनता उनको पसंद करती है, चुनाव लड़ लें, अभी लड़ेंगे चुनाव, तब मालूम पड़ जाएगा उनको।
अगर वो ये बात कहते हैं कि हमको जनता पसंद करती है, कहते हैं कि हम राकेश प्रताप सिंह हैं इसलिए विधायक हैं, अखिलेश की पार्टी से हमको कोई मतलब तो राकेश प्रताप सिंह अपने पद से इस्तीफा दे दें और जहां से विधायक है वहां चुनाव लड़े। नहीं। आजकल उनके सुर भी जैसे बातचीत करने का जो तरीका होता है वो मतलब अखिलेश जी को लेकर के बहुत ही अ, छोटे स्तर के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो कि अखिलेश अखिलेश क्यों नहीं जवाब देते। जैसे कि अभी कल ही उन्होंने एक आरोप लगाया कि जो पूजा पाल जी को निकाला गया है उसमें सुश्री पूजा पाल लिखा गया है, जबकि वो एक विवाहिता मतलब विधवा महिला है। मान लीजिए विधवा महिला है, अगर वो किसी से दूसरा विवाह भी की है तो सुश्री नहीं लिखा जा सकता है। तो इस पर वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूजा पाल जी का पीडीए का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। नहीं तो पूजा पाल बता दे कि हम श्रीमती हैं, ये मेरे पति हैं, तो उनको श्रीमती कहा जाएगा। हम लोगों की जानकारी में ये है कि वो जो है वो उनको पूजा पाल ही कहा गया, उनको कोई श्रीमती और सुश्री की बात नहीं, नहीं। उसमें लिखा है जो आपने निकालने का दिया है उसमें सुश्री पूजा पाल लिखा वो पहले से भी जब पार्टी की विधायका थी तब भी उनको सुश्री ही लिखते थे। तो लेकिन कभी उन्होंने इसका विरोध नहीं किया और उनको सुश्री कई पहले की जो कहते हैं चिट्ठियां हैं या पहले की लिस्टें हैं, सब में उनको सुश्री पूजा पाल लिखा गया। और किसी भी विधायक को अगर समाजवादी पार्टी का विधायक है और उसको उसकी नीतियां पसंद नहीं आ रही हैं, कोई कार्यक्रम पसंद नहीं आ रहे हैं, कोई पार्टी छोड़ने का क्या कारण है, जब पार्टी से आप जीत करके आए हैं तो पार्टी से विद्रोह करने का क्या कारण है। सिर्फ क्रॉस वोटिंग करी गई और बहुत लंबी रकम ली गई और उसके बाद जो है वो उन लोगों ने भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया और समाजवादी पार्टी का राज्यसभा में वो प्रत्याशी हार गया। उसके बाद से जो है वो खुद ही उनकी ऐसी गतिविधियां हो गई कि वो पार्टी के विरोध में काम कर रहे थे और पूजा पाल जी लेकिन कहती हैं कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग इसलिए की क्योंकि वो योगी जी की नीतियों से संतुष्ट हैं। और जब अतीक अहमद मारा गया था तब अखिलेश यादव जी को बड़ा कष्ट हुआ था कि अतीक मारा गया। और उनका जब असद मारा गया तब अखिलेश यादव जी को कष्ट हुआ। तब इससे उनको बड़ी प्रॉब्लम थी पूजा पाल जी को, इस वजह से उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। अभी भी आरोप लगा रही हैं कि और ये भी आरोप लगा रही हैं कि कहीं ना कहीं जब उनको पार्टी से निकाला गया है तो इसके पीछे भी एक एम फैक्टर मतलब आपकी जो मुस्लिमों की राजनीति करते हैं आप लोग वो राजनीति। और दूसरी बात की उन्होंने अतीक का नाम लिया सदन के अंदर, इस वजह से विधानसभा के अंदर नाम लिया, इस वजह से अखिलेश यादव जी को खल गया कि कहीं ना कहीं हमारा वोट बैंक का नुकसान हो रहा है। ये आरोप लगा रही हूँ वो आप लोगों के ऊपर, खासकर अखिलेश यादव जी के ऊपर। अतीक अहमद जी जेल में बंद थे, जी पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे और पत्रकारों से वार्ता करते समय साजिश के तहत उनको गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई। तो जो प्रदेश में कानून व्यवस्था का खत्म हो गया, गुंडा माफिया जंगल राज कायम है। जो जब कोई भी कैदी या कोई भी जेल का जो है आदमी वहां से बंदी। जे बंदी जब जेल से बाहर आता है पेशी पर या कोर्ट जाता है या जाता है अस्पताल, तो उसको अगर उसकी हत्या हो जाए तो ये गलत बात है। अतीक जी तो वैसे मामूली कैदी नहीं थे। वो कोई भी जो है वो पूर्व सांसद रह चुके थे, जेल से बंदी हो के रूप में बाहर आए थे, उनकी सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो जब उनकी हत्या हुई तो सरकार पर जो है हम लोगों ने अटैक किया और सरकार को कहा इसमें सरकार का फेल्योर है कि पुलिस कस्टडी के अंदर अतीक अहमद को मारा गया। और अगर कोई भी कहता है कि अतीक अहमद को सही मारा गया तो वो हम उसकी बात से सहमत नहीं है। वो चाहे कोई होता, अगर वो जेल से पुलिस कस्टडी में आया है और उसकी पत्रकारों के सामने हत्या होती है, ऑन कैमरा मतलब लाइव चल रहा था पूरा वीडियो। लाइव चल रहा था, तो इससे स्पष्ट हो गया कि प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम है, अपराधी निरंकुश हो गए हैं, अपराधियों को सरकार का कोई भय नहीं है, पत्रकारों का कोई भय नहीं है, पुलिस का कोई भय नहीं है और वो सरेआम हत्या करके जो है भागते हैं। लेकिन योगी सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस, तो वहां जो पुलिस थी जो जेल से लेकर के आई थी उसमें किसी ने किसी काउंटर नहीं किया। क्यों नहीं किया?
किसी ने, जो लोग भागे थे उन्हें पकड़ लिया लेकिन काउंटर नहीं किया। हाँ, अपराधियों को पकड़ा गया, मतलब पुलिस ने जवाबी फायरिंग नहीं की। नहीं की। तो ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी कि इस तरीके से जो है वो हत्या कराने का काम किया। लेकिन पूजा पाल जी इसका तर्क ये देती हैं कि हो सकता है, ऐसा भी हो, लेकिन इसके साथ-साथ अतीक अहमद था तो अपराधी ना। अतीक अहमद ने ही पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या करवाई थी ना? तो इतना प्रेम क्यों? मुझे ये नहीं पता कि पूजा पाल जी की हत्या किसने कराई राजू थी। पाल जी की। राजू पाल ने कराई थी ना, तो वो तो बात अतीक अहमद की हो रही है। तो राजू पाल के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई हो, उसका हम लोगों ने कभी कोई राजू पाल का समर्थन थोड़ी किया है। और अतीक अहमद का जो हत्या हुई है, उसकी हत्या की जो साजिश है, जो जेल से उनको लाया गया, पत्रकारों के सामने खड़ा कर पत्रकार लोग इंटरव्यू ले रहे थे, तब उसे गोली मारी गई, बाइट ली जा रही थी, तब उनको गोली मारी गई, तब उनकी हत्या हो गई। ये कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल था। और जो है वो अ, अगर मान लीजिए उनको ये बात खराब लगी थी, तो उसी वो पार्टी छोड़ देती। बल्कि अतीक तभी अहमद आप छोड़ सकती थी। छोड़ देती पार्टी के। अतीक अहमद को जो है कि आप लोगों ने क्यों कहा। अतीक अहमद ने, जहां तक मुझे मालूम है, उनका उसकी हत्या, पति की हत्या के में उनका आरोप नहीं था। मेरे ख्याल से उनकी हत्या के जो आरोपी थे वो समाजवादी पार्टी में नहीं थे, तभी पूजा पाल जी को टिकट दिया गया था। और पूजा पाल एक अच्छी नेता थी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आ गई हैं। उन्हें बाद में अपनी गलती का प्रायश्चित होगा। तो अब आगे जो आपके काफ़ी विधायक और भी कुछ विधायक हैं, एक अभी मीटिंग हुई थी लखनऊ में ठाकुरों की, इसमें 40 ठाकुर गए थे, आपके भी पार्टी के विधायक ठाकुर विधायक गए थे, भाजपा के ठाकुर विधायक गए थे और वहाँ पे ये मंत्रणा की जा रही है शायद कि जो है ठाकुर गुटबंदी दिखाई जा रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बहुत अंतर कलह है और उसी तहत 40 विधायकों की बैठक हुई थी। हमारी पार्टी का उसमें कोई विधायक नहीं गया था। जो पार्टी से विधायक निकाले गए थे, अच्छा। 3 विधायकों में से 2 विधायक जो है ठाकुर थे, वो उसमें गए थे। और निकाले हुए निलंबित जो पार्टी से विधायक हैं, वो लोग गए थे। समाजवादी पार्टी का कोई विधायक उस बैठक में नहीं गया था। समाजवादी पार्टी के सारे विधायक समाजवादी की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हैं। और 27 में हम लोगों को सरकार बनानी है और अखिलेश यादव जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। पूजा पाल जी एक और आरोप लगा रही थी, ये आखिरी सवाल है हमारा कि अखिलेश यादव जी पीडीए की बात कर रहे हैं। पूजा पाल जी भी उसी समाज से आती हैं। जब उनके साथ योगी जी ने न्याय किया तो पीडीए का इतना विरोध क्यों? उनको वो एक ये कह रही हैं कि अखिलेश यादव जी सिर्फ पीडीओ की राजनीति कर रही हैं पीडीए की, लेकिन उनको पीडीओ से वैसा कोई विशेष लगाव नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे पहले ये पीडीए की बात करी। इससे पहले किसी ने ये बात नहीं करी थी। और पीडीए जब बन रहा था तो उसमें PDAAAA 4 बार था। कई बार ये हाँ, तो उसका जो है कहने में वो वर्ड ठीक बन नहीं रहा था। तो फिर ये कहा गया कि ए के 4 अर्थ हैं। लोगों को मालूम नहीं है। पी से पिछड़ा है, डी से दलित है, ए से अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक में मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है और जैन भी है। दूसरे ए का अर्थ है आदि आबादी महिलाओं की। और तीसरे ए का अर्थ है अगड़ा, अगड़ी जाति के जो गरीब और कमजोर लोग हैं। और एक चौथे ए का अर्थ है आदिवासी। तो इन इसको मिला करके ये पीडीए बनाया गया है। और पीडीए के हक, अधिकार, न्याय और सम्मान के लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। उनको उनका हक दिलाना है, उनको अधिकार दिलाना है, उनको न्याय दिलाना है, उनको सम्मान दिलाना है। लेकिन अगर किसी पीडीए के मान लीजिए कोई एक वर्ग जाति का व्यक्ति कोई अगर समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोल रहा है, रह करके वो समाजवादी पार्टी के व्हिप का उल्लंघन कर रहा है,
समाजवादी पार्टी के विरोधी गतिविधियों में शामिल है, समाजवादी पार्टी की बैठक में नहीं आ रहा है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी बुला रहे हैं तब भी नहीं आ रहा है। तो फिर ऐसे में उसके खिलाफ ये निर्णय करने का काम किया गया है, और वो सही मायने में जो है वो पाल हैं, लेकिन वो जो पीडीए का अपमानित कर रहे हैं, जो पीडीए का हक छीन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार पीडीए का अपमान कर रही है, उसी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने का काम कर रही है। तो वो खुद ही पीडीए विरोधी हो गई जब वो भारतीय जनता पार्टी के पीडीए का जो विरोध कर रही पार्टी है, जो बाबा साहब का अपमान करने का काम कर रही है, जो समाज के वंचित लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी महिलाओं की है, उनका अपमान करने का काम कर रहे हैं, उनके साथ अगर पूजा पाल खड़ी हैं, इसका मतलब वो पीडीए विरोधी है। तो इसलिए उनको एसआईआर को लेकर काफी चर्चा हो रही है कि बीजेपी एसआईआर करा रही है, चुनाव आयोग धांधलीगर्दी कर रहा है, अखिलेश जी भी आरोप लगा रहे हैं, राहुल जी भी आरोप लगा रहे हैं, पूरा विपक्ष आरोप लगा रहा है। एसआईआर को लेकर के आपकी क्या राय है? देखिए, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन बहुत लंबे समय से ये बात कह रहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, ईवीएम के स्थान पर बैलेट चुनाव कराए जाएं, और 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें बड़े पैमाने पर वोट चोरी करने का काम भाजपा ने किया। तो अब ये सबूत आगे इकट्ठे हो गए कि करीब 25 से 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी करके चुनाव जीतने का काम किया है। उसमें एक लखनऊ की सीट भी है, लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने भी वोट चोरी करके चुनाव जीता है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। हमारी चुनौती है राजनाथ सिंह से, हम विधायक हैं, हम भी इस्तीफा देंगे अपने पद से, वो भी इस्तीफा देंगे, और हम दोनों लोग आमने सामने चुनाव लड़ें, और चुनाव बैलेट पेपर से हो, तो हम दावे से कह सकते हैं कि लाखों वोट से राजनाथ सिंह चुनाव मुझसे हारेंगे। और अगर चैलेंज कर रहे हैं मतलब राजनाथ सिंह चुनौती दे रहे हैं कि वो वोट चोरी करके लखनऊ के सांसद बने हैं, और अगर उनमें साहस है, हिम्मत है, तो अपने पद से इस्तीफा दें, हम भी विधायक पद से इस्तीफा देंगे, और दोनों जने चुनाव लड़ रहे हैं, तो राजनाथ सिंह कितने वोट से हारेंगे जनता जान जाएगी। बेईमानी करके, धांधली करके, वोट चोरी करके जो है कोई सांसद बन सकता है, लेकिन वो जनता के दिलों पर राज नहीं कर सकता है। जनता उनके साथ कहीं नहीं खड़ी है, जनता हमारे साथ में खड़ी है, और हम जनता की समस्याओं और जनता के मुद्दों को लेकर के जालिम सरकार के खिलाफ लगातार संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। 27 को लेकर क्या नीतियां हैं आपकी, क्या प्रोटोकॉल है, क्या आपने अपने मैनिफेस्टो में विचार रखा है? 27 को आप किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं? देखिए, 27 में प्रदेश में जनता भाजपा से बहुत नाराज हो गई है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है, प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम हो गया है, स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो गई हैं, प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, और विकास के सारे काम ठप हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे, और जनता को बताएंगे कि लखनऊ में, पूरे प्रदेश में जो विकास का काम हुआ है, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में होने का काम हुआ है। भाजपा की सरकार पूरे प्रदेश में कहीं मेट्रो चला नहीं पाई। सपा की सरकार में अखिलेश यादव जी ने लखनऊ में मेट्रो चलाने का काम किया। बहुत सारे काम है, आगरा एक्सप्रेस हाईवे बनाया, कैंसर अस्पताल बनाया, एकाना स्टेडियम बनाया, जहां मुख्यमंत्री खुद बैठते हैं लोक भवन, वो भी अखिलेश यादव ने बनाया है। योगी जी 8 साल में अपने बैठने के लिए अपना कार्यालय नहीं बना पाए, उसी कार्यालय में जहां पर अखिलेश यादव ने बनाया था, उसी बैठने काम करते हैं। अखिलेश यादव जी ने बनाए एकाना स्टेडियम, और उन्हें कोई जगह नहीं मिली, उन्होंने एकाना स्टेडियम में ही शपथ ग्रहण करने का काम किया। तो इससे स्पष्ट हो गया, नाम भी बदल दिया उसका, नाम बदल दिया,
तो काम तो ये करते नहीं, सिर्फ नाम बदलने का काम करते हैं और जनता को दिखाते हैं कि ये जनता भ्रमित हो जाए कि हमने बनाया स्टेडियम। पूरा स्टेडियम बना सपा की सरकार में, बनाया अखिलेश यादव जी ने, और उसका नाम बदलने से कहते हैं हमने बनाया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल झूठ बोलते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, विकास का सारा कोई भी काम नहीं करते हैं, केवल काम कागजों पर होता है। जनता के पैसे में लूट मची हुई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, पुलिस और अधिकारी बिना पैसा लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, सरकार की हनक खत्म हो गई है और सरकार में आपस में ही बहुत अधिक अंतर कलह है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुल मिलाकर के सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। जनता का भाजपा से मोह भंग हो गया है। जनता अब सत्ता परिवर्तन करना चाहती है। 2027 में सत्ता परिवर्तन का शंखनाद हो गया है और 2027 में बहुत प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और हम जनता की उन सारी उम्मीदों को पूरा करने का काम करेंगे जो जनता ने हमसे की है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है, जनता चुना उनको 5 साल के लिए, 8 साल निकल गए, 2 साल बाकी हैं। अब विजन पेश कर रहे हैं 2047, यानी 22 साल बाद वो काम करेंगे। 11 साल पहले भाजपा ने कहा था कि 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। अगर नौकरी दी होती तो 22 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई होती, लेकिन वो सिर्फ जुमलेबाजी थी। और 11 साल के बाद कह रहे हैं कि हम 22 साल बाद नौकरी देंगे। जो लड़का आज जब छात्र है, जो युवा है, वो 22 साल बाद तो बुढ़ा हो जाएगा, उसको कहाँ नौकरी मिलेगी। पिछले 6 वर्षों से शिक्षक भर्ती ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, कहीं भर्ती नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं 22 साल इंतजार करो, 22 साल बाद जो है उत्तर प्रदेश स्वर्ग बन जाएगा और जो लोग उत्तर प्रदेश रहते हैं सब स्वर्गवासी हो जाएंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की वो जनता को गुमराह करने का काम करती है, झूठ बोलने का काम। समाजवादी पार्टी आ जाएगी तो जो इतने इतने वर्षों से शिक्षक भर्ती रुकी हुई है उत्तर प्रदेश में, पिछले 6 वर्षों से नहीं आई है प्राइमरी शिक्षकों की, यहाँ तो प्राइमरी विद्यालय बंद हो रहे हैं। क्या आप भी कुछ करेंगे उन बच्चों के लिए कि नहीं जो बीएड बीटीसी करके बैठे? जो 5 पहले बात ये है कि जो 5000 विद्यालय भाजपा की सरकार ने बंद कर दिए हैं, नहीं, अब कह रहे हैं कोई विद्यालय नहीं बंद होंगे। नहीं बंद करके उनको कह रहे हैं हमने मर्जर किया है। अब मर्जर की बात करें, विद्यालय बंद पड़े हुए, ताला पड़ा हुआ उनके अंदर, और वहां पर जो है हम सारे विद्यालयों को खोलेंगे। उनमें ऐसी पढ़ाई होगी जैसे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई होती है, शिक्षक की भर्ती होगी। अब ये कह रहे हैं कि 50 से कम बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहां के बच्चों को मर्जर कर देंगे। 50 बच्चे से कम बच्चे पढ़ने का दोषी कौन है? जब स्कूल में टीचर नहीं है, फर्श टूटी हुई है, दीवारें में प्लास्टर नहीं है, पीने का पानी नहीं है, लाइट नहीं है, कुर्सी नहीं है, मेज नहीं है और बैठने की दरी भी नहीं है, तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? अध्यापक वहां पर आ नहीं रहे तो अपने आप संख्या कम होगी। देखा आकर के रील देखते हैं बैठ के, वहां पर बैठ करके जो है मोबाइल देखते हैं और मोबाइल के ऊपर जो है गंदे गंदे चीजें देखते हैं और वही लड़के सीख रहे हैं। रील बना रही है मैडम जाके क्लास में आजकल, क्लास मिनट बना रही। तो पढ़ाई शिक्षा का भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जरा मालूम करिए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन से स्कूल में पढ़े हैं? जो योगी जी कौन से स्कूल में पढ़े हैं? कहाँ से उन्होंने जूनियर हाई स्कूल किया है, कहाँ से हाई स्कूल किया, बताएं जरा, हम लोग भी देखें। तो भाजपा के अंदर शिक्षा बच्चे पढ़ें ये नहीं चाहती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहा करते थे कि शिक्षा ऐसी है जैसी शेरनी का दूध, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो पढ़ेगा वही दहाड़ेगा, तो इसलिए वही आगे निकलेगा। तो इसलिए भाजपा चाहती है कि बच्चे आगे पढ़ ही नहीं। जब प्राइमरी स्कूल बंद कर देंगे तो जूनियर स्कूल बंद हो जाएंगे अपने आप ही। जब बच्चा 1 से 5 तक पढ़ेगा नहीं, छठे में जाएगा कैसे?
जूनियर स्कूल में कैसे पास करेगा? और गरीबों के बच्चों की बात हो रही है ये। गरीबों के बड़े बच्चों लोग तो बड़े-बड़े विद्यालय में पढ़ा लेते हैं। गरीबों के बच्चों से उनको शिक्षा से वंचित करने का प्रयास है। जिनके पास पैसा है वो पढ़ रहे हैं कॉन्वेंट स्कूल में, और गरीब का बच्चा अपने घर में जो है मजदूरी कर रहा है, तो उसे भाजपा सरकार मजदूर बना रही है, और जो बड़े पैसे पैसे वाले लोग हैं वो स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं। कल नौकरी की बात होगी, 22 साल बाद कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे। तो अगर अब जनता को निर्णय करना है, भारतीय जनता पार्टी के इस झूठ का पर्दाफाश करना है कि 22 साल बाद महंगाई कम करेंगे, 22 साल में नौकरी देंगे, 22 साल में करप्शन कम करेंगे, 22 साल तक का हमको वो दीजिए। जनता चुनती है 5 साल के लिए, और जिन्होंने ये विजन बनाया है उन्हें मालूम नहीं, उन अधिकारियों को मालूम नहीं कि इस देश में लोकतंत्र है और हर 5 साल के बाद चुनाव होता है। जनता चुनती जनता है। 5 साल चुनती है, तो 5 साल में क्या काम करना है आपको, ये आप बताइए। लेकिन वो 5 साल के काम नहीं बता रहे हैं, वो 22 साल के बाद हम ये करेंगे, ये बता रहे हैं। तो ये जनता के साथ धोखा है, जनता के साथ जो है ये फरेब है, और जनता से ये झूठ बोलने का प्रयास हो रहा है, और जनता का भारतीय जनता पार्टी से अब मोह भंग हो गया है। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास जी। आपको ये बातचीत कैसी लगी? इनके व्यवहार और इनके जवाब जो उन्होंने सवालों के दिए हैं वो कैसे लगे? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और देखते रहिएगा राइजिंग भारत। जय हिंद, जय भारत।